इजराइल के आर्मी चीफ ओयो कोशावी ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार को आगाह करते हुए कहा है कि इस समय कोई भी नया युद्ध इजराइल के लिए घातक और तबाही भरा साबित हो सकता है और हम कोई नया युद्ध नहीं छेड़ सकते हैं। फिलिस्तीनी सूचना विभाग के अनुसार इजरायली आर्मी चीफ ने कहा है कि उनकी सेना इस समय किसी भी नए युद्ध के लिए हरगिज तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि रिजर्व व्यवस्था की तैयारी न होने के कारण हम कोई नया युद्ध नहीं छेड़ सकते हैं और न ही रिजर्व सेना के बगैर कोई युद्ध जीता जा सकता है। उन्होंने कहा कि रिजर्व में बटालियन कमांडरों, रिजर्व अधिकारियों और रिजर्व में मौजूद ऑपरेशनल इंटेलिजेंस अधिकारियों ने उनसे कहा है कि अगर सेना ने बयानों को नहीं रोका और रिजर्व व्यवस्था की समस्या को फौरन दूर नहीं किया गया तो अगला युद्ध इजराइल के लिए घातक और बर्बादी वाला साबित होगा। याद रहे कि इजराइल की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वो वेस्ट बैंक के इलाके को इजराइल में विलय करेगा और इसके लिए इजरायली सरकार ने 1 जुलाई की तारीख भी तय की थी। मगर अरब दुनिया और यूरोप में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद इजरायली सरकार ने कहा था कि वो अपनी योजना पर अमल करेंगे। इस ऐलान से पहले ही इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ ने जॉर्डन में शाह अब्दुल्ला द्वितीय से मुलाकात कर पूरे मुद्दे पर उन्हें विस्तार से जानकारी दी थी। हालांकि इस मुलाकात के बाद जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने इजराइल को खबरदार करते हुए कहा था कि अगर इजराइल ऐसा करता है तो क्षेत्र में अमन और शांति की कोशिशों के लिए ये बड़ा धक्का होगा। इस दौरान जॉर्डन के प्रधानमंत्री ने भी एक बयान में कहा था कि सल्तनत चाहती है कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को बराबर के अधिकार मिले। ऐसे में अगर इजराइल अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाते हुए गैर कानूनी तरीके से वेस्ट बैंक का इजराइल में विलय कर लेता है तो इससे दोनों देशों के बीच सुलह का दरवाजा बंद हो जाएगा। उधर दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर वेस्ट बैंक मुद्दे पर बातचीत की थी। उन्होंने इजराइल के इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार देते हुए कहा था कि उसके इस कदम से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ेगा जो क्षेत्र की अमन शांति के लिए किसी भी तरह ठीक नहीं है। जिसके बाद इजराइल के 40 से अधिक अहम लीडरों, पूर्व नौकरशाहों और रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को खुली चिट्ठी लिखकर खबरदार किया था कि मौजूदा सरकार को वेस्ट बैंक क्षेत्र को इजराइल में शामिल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे क्षेत्र में हालात तनावपूर्ण हो सकते हैं। इस दौरान इजराइल में सरकार के इस कदम के खिलाफ विपक्षी दलों ने जमकर विरोध प्रदर्शन भी किए थे। दरअसल इजराइल की नेतन्याहू सरकार अपनी विस्तारवादी सोच को आगे बढ़ाते हुए फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके को गैर कानूनी तरीके से इजराइल का हिस्सा बना लेना चाहती है ताकि वहां पर यहूदियों की आबादी के तहत नई बस्तियों का निर्माण कराया जा सके। अंजरुल बारी, फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क, दिल्ली।